रूह का बदला। शहर के बाहर स्थित गुलमोहर विला एक शानदार लेकिन सुनसान हवेली थी। इसकी नई मालकिन नेहा इसे अपने पति राघव के साथ खरीदकर वहां रहने आई थी। यह हवेली उनकी नई शुरुआत का प्रतीक थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में एक अतीत छुपा हुआ है। एक ऐसा अतीत जो बदले की आग में जल रहा था। पहली रात हवेली में सब सामान्य था, लेकिन नेहा ने छत पर किसी की चलने की आवाज़ सुनी। जब राघव ने छत पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह घटना बार बार होने लगी। साथ ही नेहा को रात में किसी रोने की और अपने नाम की धीमी आवाज़ सुनाई दी थी। नेहा ने हवेली के पुराने कागजात खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि यह हवेली पहले एक युवा महिला अदिति की थी। अदिति का पति राजेश एक लालची और निर्दयी इंसान था। उसने अदिति की संपत्ति हथियाने के लिए उसे मार डाला था। अदिति का आत्मा अब बदले की आग में चल रही थी। हवेली में अजीब घटनाएं तेज हो गई। राघव को लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे मारने की कोशिश कर रही है। नेहा ने आईने में अपने पीछे एक परछाई देखी जो अदिति की थी। हवेली के एक कोने से बार बार चीखने की आवाज़ें आने लगी। नेहा को अदिति की डायरी मिली, जिसमें उसकी दर्दनाक कहानी लिखी थी। अदिति चाहती थी कि उसका बदला पूरा हो। नेहा ने महसूस किया कि अदिति की आत्मा की शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। नेहा ने और गहराई से छानबीन की तो उसे पता चला कि राघव ने अदिति की हत्या में राजेश की मदद की थी। नेहा यह सुनकर स्तंभ रह गई। राघव ने नेहा से यह सच्चाई छुपाई थी। एक रात अदिति की आत्मा ने राघव पर हमला कर दिया। राघव ने नेहा के सामने अपने गुनाह कबूल करने पर मजबूर हो गया। नेहा ने राघव को पुलिस के हवाले कर दिया और हमेशा के लिए हवेली से चली गई। लेकिन वह हमेशा इस बात को याद रखती कि अन्याय का अंत कभी न कभी जरूर होता है। राघव की गिरफ्तारी के बाद नेहा ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन गुलमोहर विला में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। नेहा ने महसूस किया कि अदिति की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। रात में हवेली के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। नेहा को सपने में अदिति की आवाज़ सुनाई देती, जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करती थी। विला के बगीचे में जमीन से एक पुराना कंकाल निकला, जो राजेश का था। नेहा को एक रात का सपना आया, जिसमें अदिति ने उसे बताया कि उसकी हत्या केवल लालच का नतीजा नहीं था, बल्कि इसका कारण कुछ और बड़ा था। राजेश ने हवेली में एक गुप्त कमरा बनवाया था, जहां उसने कई और निर्दोष को मारकर उनकी संपत्ति छीन ली थी। अदिति ने यह सब देखा था और उसे भी इसी कारण मार दिया गया था। नेहा ने पुरानी डायरी और नक्शे की मदद से विला के गुप्त कमरे का पता लगाया। जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर की स्थिति देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे में एक कंकाल थे और दीवारों पर खून के धब्बे थे। यह राजेश की काले कारनामों का अड्डा था। जैसे ही नेहा ने कमरे में प्रवेश किया, उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। यह उन निर्दोष आत्माओं की चीखें थी जो वर्षों से बंद थी। अदिति की आत्मा प्रकट हुई और उसने नेहा से कहा, अब मेरा बदला पूरा नहीं होगा जब तक इन आत्माओं को न्याय नहीं मिलेगा। नेहा ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी।
राजेश के पुराने अपराधों की जांच शुरू हुई। जब पुलिस ने सभी सबूतों को इकट्ठा किया तो यह स्पष्ट हो गया कि राजेश और उसके साथियों ने हवेली को एक अपराध स्थल के रूप में इस्तेमाल किया था। जैसे ही पुलिस ने कंकालों को हटाया और उनके परिवार को न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू की, अदिति के आत्मा ने नेहा को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी, लालच और अन्याय का अंत कभी शांत नहीं होता। आखिरकार अदिति और अन्य आत्माओं को शांति मिल गई। नेहा ने गुलमोहर विला को एक आश्रय स्थल में बदल दिया, जहां जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को सहारा दिया जाता था। विला अब किसी के लिए डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि न्याय और नई शुरुआत की प्रतीक बन गई। लेकिन नेहा को कभी कभी विला के गलियारों को अदिति की मुस्कुराती हुई छवि दिखाई देती, जैसे वह नेहा को आशीर्वाद दे रही हो। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए उठाया गया हर कदम न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी मुक्ति देता है।